के इस्तीफे से एक तमाम पूरे देश में एक कंप मच गया। क्या कुछ रीज़न है? आपने वैसे तो अपनी पूरी बात रखी है, तो किसी एक बार आपके मुँह से सुनना चाहते हैं, क्या कुछ बात है जिसको लेकर के आपने इतना बड़ा कदम उठाया? नहीं, कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु तो मैंने आपको जो अपना इस्तीफा है उसमें लिखे थे। इसमें जो प्रथम बिंदु है, जो हमारे जो जो मौनी अमावस्या का जो माघ मेले का जो स्नान हुआ था, उसमें जो हमारे जो ज्योतिष पीठ जो है, ज्योतिष मठ और पीठ के शंकराचार्य जो है श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उनके जो बटुक ब्राह्मण शिष्यों के साथ जो जिस तरीके से जो चोटी खींच कर जो है उनको घसीट कर जो है पीटा गया था। और एक तरीके से चोटी जो है सनातन संस्कृति का प्रतीक है, तो इस तरीके से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और कुछ वृद्ध जो सन्यासी थे उनको पीटा भी गया था, हाथ से और जूतों से, घूसों से पीटा गया था। दूसरा जो बिंदु था, जो यूजीसी 2026 जो 13 जनवरी 2026 को उसका जो गजट आया, भारत सरकार का गजट है, तो उसमें जो प्रावधान है उसमें खासकर जो जाति आधारित जो भेदभाव है उसमें अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको एक स्वघोषित रूप से अपराधी मान लिया गया है। तो वह अत्यंत ही भेदभावपूर्ण है, क्योंकि जब हम जो हमारे जो सामान्य वर्ग है उसमें बेटे बेटी अगर जो है उनके ऊपर कोई भी निराधार कोई भी आरोप लगा देगा और समता समिति के समक्ष जो प्रस्तुत कर देगा, तो ऐसे में क्या होगा, उस जो बेटा या बेटी का शारीरिक मानसिक या आर्थिक शोषण होगा जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और जो अंत में बच्चे जो बेटे बेटियां आत्महत्या के मजबूर होंगे। अब इसमें ये सिर्फ सामान्य वर्ग की बात नहीं है, इसमें जो भी, क्योंकि सामान्य वर्ग के साथ जिसकी लड़ाई हो रही है कि दो लोग सर लड़ाएंगे तो दोनों का सर फूटेगा। तो एक तरीके से जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो हम लोग मित्र बनाने जाते हैं, वहाँ पे जातिगत या उप जातिगत कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम सभी के मित्र जो है जाति धर्म और इससे परे हैं। हम सब लोग हर जगह, चाहे हिंदुओं में इतनी जातियाँ होती हैं, सब लोग एक दूसरे के मित्र होते हैं। कई बार धार्मिक रूप से भी कोई क्रिश्चियन बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, कोई ईसाई बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, कोई सिख जैन, ये सब बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड होते हैं। अलग ऐसा कोई क्योंकि बचपन से कोई इतना जहर भरा नहीं जाता है, ये जो रेगुलेशंस है, इससे बचपन में ही आप में इतना जहर भर जाएगा कि जब तक निकलेंगे, जब अपने यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, इतना जहर भर के निकलेंगे 3 से 5 सालों में, जो जब आप देखेंगे जिससे आंतरिक कलह का जो वातावरण उत्पन्न होगा, हर व्यक्ति एक दूसरे से नफरत कर रहा होगा। तो जो हमारी जो इंडियन मिलिट्री जो बाहर जो लड़ती है, देश की सुरक्षा के लिए बाहर से लड़ती है, हमारे देश के आंतरिक मामलों में उसका हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आपस में लोग लड़ रहे होंगे, एक आंतरिक कलह का माहौल होगा, सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप होगी। एक बड़ा अहम सवाल है, एक बच्चा एक पूरा संघर्ष करता है, उसके बाद एक सरकारी परीक्षा को बीट कर पाता है, उसके बाद किसी पद पे पहुंचता है। आप उस पद को पहुंचने के बाद एक बात से इतना ज़्यादा आहत हो गए कि जिसके बाद आपने अपनी नौकरी को त्याग दी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या लगता है और भी इस तरह के सिविल सर्विसेज में लोग हैं, क्या किसी लोगों ने चीज़ों को सुना समझा, लेकिन कोई भी इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए कि इतना बड़ा कदम उठा? नहीं, देखिए, ये व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसके क्या विचार हैं। जो मैंने देखा कि जो हमारे जो सजाती जो है ब्राह्मण एमपी एमएलए, वो इस संबंध में विफल हो रहे थे। वो किसी भी घटना पर, आप सोचिए, आज कई माननीय जनप्रतिनिधियों ने, खासकर जो आप कलराज मिश्र जी हैं, उन्होंने बोला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने कम से कम आके बोला। तो कई अभी भी जनप्रतिनिधि हैं, आप जैसे देखेंगे कि दिनेश शर्मा जी हैं, उनसे किसी ने व्यक्तिगत पूछा था तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं व्यक्त की। और अभी भी देखिए बहुत सारे जो है, अगर हमसे ब्राह्मण जो जाति से जो एमपी एमएलए हैं, उन्होंने इस पर टिप्पणी नहीं की है। अभी जैसे मनोज तिवारी जी ने इस पर टिप्पणी की है, लेकिन खुल के कोई इस पर बताने को तैयार नहीं। तो एक तरीके से जो ये जनप्रतिनिधि, इनको ये तो मतलब भूल गए। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है अपने समाज का केस रिप्रेजेंट करना, अपने समाज का हित का ख्याल रखना। ये इस तरीके से काम करें जैसे कॉर्पोरेट कंपनी का कोई एम्प्लॉय काम करता है, और जो उनका कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय एक सीईओ जैसे होते हैं, उन्हीं के डायरेक्शन में काम करता है। तो जो भी अपने समाज के प्रति जो भी गंदी नीतियां बनती रहेंगी, ये कभी उसमें प्रतिकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके सीईओ हैं, उनके आदेश का ये वेट कर रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए, जैसे आपने अभी मुक्तेश्वरानंद की बात की, यूजीसी की बात की, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जिस तरह से इन पे तमाम चीजें आई, आपने प्रतिक्रिया दी, क्या लगता है, आप क्या मांग करते हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? पहला तो देखिए, यूजीसी का जो सिस्टम है वो वाकई में बहुत, ये सिर्फ सवर्णों की बात नहीं है, सामान्य वर्ग की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। हम राष्ट्र को विभाजित नहीं कर सकते। राष्ट्र को क्या हम तोड़ने आए? हम लोग एक, देखिए, हम लोग भी कब तक जिंदा रहेंगे? एक हमारा टाइम है ना, 70 साल, 80 साल, 85, 90 साल। क्या हम उसके बाद जो आने वाले पीढ़ियां हैं, क्या उनको बिल्कुल बर्बाद लड़ाई करते हुए छोड़ के जाएंगे? अभी तक इतना सामाजिक समरसता का ताना अभी बना हुआ है। आपके, अच्छा ये बताइए, आपकी जिस भी जाति से हो, उससे इतर जाति से आपके मित्र हैं कि नहीं?
अगर आप इस तरीके से जातिगत भेदभाव करेंगे तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। भाई हम लोग कभी बैठते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ी सोचते हैं कि इस जाति का, इस जाति का, इस धर्म का। जो मित्र हैं स्वभाव से आंख नजर मिलती है, कई बार अपने आप स्वभाव पर मित्र बन जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जो हमारा जो है वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा है, तो उस चीज को पालन करना चाहिए। और ये जो रेगुलेशन है, क्योंकि इसमें बिल्कुल इसको तो रोल बैक होना चाहिए, वो इसी रूप में रोल बैक हो जाना चाहिए। इसको तो संशोधन करने का भी कोई प्लान नहीं करना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। अनुशासन समिति होती है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, छोटे मोटे बातों में झगड़े होते हैं, उसको ऐसे ही बात करके उसको निपटारा किया जाता है। प्रिंसिपल साहब से बात हो जाती है, अनुशासन समिति से बात हो जाएगी। उसको आप एक संस्थागत जब रूप दे देंगे तो उसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग होगा, जिससे आगे मैंने बताया कि जो आंतरिक जो जिसकी कलह है, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन जो है डेवलप हो सकती है। और इससे आगे आप देखेंगे अगर ऐसा कहीं गलती से ये नहीं हटाते हैं तो एक सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप होगी, जिसमें कि जो इंडियन मिलिट्री है उसको इंटरवीन करना पड़ेगा। और जो भारत की जो सेना है, जो बाहर जो हमारी रक्षा करती है, बाहर विदेशी जो खतरे हैं उनसे मोर्चों में लड़ती है, वो अंदर ही आंतरिक खतरों में उसका इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।